हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर केमिस्ट्री। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजोट्रोपिक मिक्सचर्स या एजोट्रोपिक सॉल्यूशंस। ठीक है। देखिए एजोट्रोपिक सॉल्यूशंस पहली बात तो बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं ये बाइनरी सॉल्यूशन? और जो इसके दो कंपोनेंट होते हैं उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट हालांकि अलग अलग होता है, लेकिन एक डेफिनेट कंपोजिशन में जब हम उनको मिलाते हैं तो उस कंपोजिशन में वो दोनों एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर एक साथ उभरने लगते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे यहाँ पर एजोट्रोपिक सॉल्यूशंस। देखिएगा ध्यान से क्या क्या चीजें इसके अंदर। पहली बात तो ये बाइनरी सॉल्यूशन है। क्या है बताओ? ये बाइनरी सॉल्यूशंस है। बाइनरी सॉल्यूशंस है। ठीक है। और दूसरी चीज कि बोथ कंपोनेंट्स, दोनों जो कंपोनेंट है, बोथ कंपोनेंट्स both components boils simultaneously 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 at a definite composition, एक डेफिनेट कंपोजिशन में, डेफिनेट कंपोजिशन। ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। कि ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन जिसके दोनों कंपोनेंट एक साथ बॉइल होते हैं एक डेफिनेट कंपोजिशन पर, जब उनको मिक्स करते हैं तो ठीक है, तो इनको बोलेंगे अपन एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। ठीक है। तो जब एक साथ बॉइल होते हैं इसका मतलब ये हो गया कि लिक्विड फेज में जो इनका कंपोजिशन होगा वही क्या होगा, वेपर फेज में कंपोजिशन होगा। ठीक है। यानी कि यूं कहते हैं अपन कि कंपोजिशन इन लिक्विड फेज, कंपोजिशन इन लिक्विड फेज, ठीक है, इज इक्वल टू कंपोजिशन इन वेपर फेज, इज इक्वल टू क्या होगा, कंपोजिशन इन वेपर फेज। यानी कि लिक्विड फेज में और वेपर फेज में इनका जो कंपोजिशन है वो सेम ही आएगा। जैसे मान लीजिए दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन के, ए और बी। ए मान लीजिए सॉल्वेंट है और बी मान लीजिए कि सॉल्यूट है। ए का जो कंपोजिशन है मान लीजिए कि 0.2, 0 पॉइंट कुछ मान लीजिए आप, 0. मतलब 8 मान लीजिए। सॉल्वेंट के 0.8 मोल फ्रैक्शन है वहां पर, तो सॉल्यूट के मान लीजिए कि वहां पर मोल फ्रैक्शन है, तो इनको मैं एक्स से लिख देता हूँ। ठीक है। तो कितना होंगे बताओ? 0.2, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम तो कितना होता है 1। ठीक है। तो ये लिक्विड फेज में है मान लीजिए, तो वेपर फेज में भी सेम ही आएगा। वेपर फेज में भी कंपोजिशन क्या आएगा बताओ? सेम। कि ए का जो कंपोजिशन है वो कितना आएगा 0.8 और बी का जो कंपोजिशन कितना आएगा बताओ 0.2। तो लिक्विड फेज में और वेपर फेज में कंपोजिशन क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है। जब दोनों की वेपर साथ ही बन रही है तो फिर हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से दोनों कंपोनेंट को अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी अपना आ गया कि भाई कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स कांट बी सेपरेटेड, कांट बी separated can't be separated by fractional distillation, can't be separated by fractional distillation। कि भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनके कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी वेपर तो साथ ही बन रही है। ठीक है। अब देखिएगा ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं अपन। डिस्टिलेशन क्या है? पहली बात तो वो, तो डिस्टिलेशन वो टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं कि एक लिक्विड में के जो कंपोनेंट है, लिक्विड सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट है उनको वेपोराइज करके जो है वो अलग अलग करते हैं। तो ऐसी टेक्निक को अपन क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। तो देखिएगा एक्चुअली डिस्टिलेशन जो है वो चार टाइप से किया जाता है। एक तो होता है सिंपल डिस्टिलेशन, एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक होता है जो है वो वैक्यूम डिस्टिलेशन जिसमें कम प्रेशर पे उसको अपन वेपोराइज करते हैं, और एक होता है स्टीम डिस्टिलेशन जिसमें किसी दूसरे लिक्विड की वेपर को लिक्विड की सरफेस पे पास करते हैं। अपन बात करेंगे अलग लेक्चर में। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन कि सिंपल डिस्टिलेशन कब करते हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब करते हैं। देखिए सिंपल डिस्टिलेशन तब करेंगे जब जब जो लिक्विड है उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस वहां पर है, जैसे कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा डिफरेंस है, तो सिंपल डिस्टिलेशन का टेक्निक का यूज करेंगे। और अगर डिफरेंस इससे कम है तब हम जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज करेंगे दोनों को सेपरेट करने के लिए, है ना। जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम डिफरेंस है, अच्छा डिफरेंस जितना ज्यादा कम होगा लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में उतनी ही ज्यादा हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को जो है वो प्रेफर करेंगे। ठीक है। अब देखिएगा ये कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, मान लीजिए ये अपने पास में एक, मान लीजिए कि राउंड बॉटम फ्लास्क है और इसमें हमने एक सॉल्यूशन ले रखा है जिसके दो कंपोनेंट है। सॉल्यूशन लिया हुआ है, इसके दो कंपोनेंट है ए और बी। ठीक है। और दोनों को हमको सेपरेट करना है और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस है।
ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कुछ ही मान लो आपसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो आप यहाँ एक जो है वो ट्यूब लगा देंगे अपन, यहाँ एक ग्लास ट्यूब लगी होती है और यहाँ एक कंडेंसर लगा होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक एक रिजर्वोयर लगा देंगे अपन अलग से, जिसके अंदर अपन इसको इकट्ठा करके रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ये एक रिजर्वोयर हो गया यहाँ पर, ठीक है, जिसके अंदर अपन कंडेंस्ड लिक्विड को इकट्ठा कर लेंगे। तो देखो क्या होगा, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस है। तो क्या होगा कि हम इन दोनों को बॉइल करेंगे, क्या करेंगे बताओ, इनको दोनों को अपन बॉइल करेंगे, ठीक है। इन दोनों को अपन बॉइल करेंगे, ठीक है, दोनों को बॉइल करेंगे। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुआ तो कम, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है तो वो वेपर में आएगा। वेपर को यहाँ से अपन कंडेंस करेंगे, यहाँ पर ये कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो कूल वाटर पास करते हैं और यहाँ से हॉट वाटर निकलता है। तो क्या होगा कि जैसे ही 100 डिग्री वाले की वेपर बनेगी वो ऊपर जाएगी, यहाँ पर कंडेंसर से क्या होगा वो कंडेंस हो जाएगी, लिक्विड में आ जाएगी और लिक्विड को जो होगा इस अलग से जो अपने पास ये रिजर्वोयर लगा हुआ है इसके अंदर लिक्विड को अपन इकट्ठा कर लेंगे। तो ए की वेपर जल्दी बन के ए तो उसमें आ जाएगा और बी जो है वो इसमें बचा हुआ रह जाएगा। तो ये था अपना सिंपल डिस्टिलेशन, जो कि सबको ही आता होगा, ये बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करेंगे, देखिए जब डिफरेंस बहुत ही कम है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या है बताओ, कम, तब हम उस टेक्निक का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक लिक्विड सॉल्यूशन है, इसके अंदर दो कंपोनेंट हैं ए और बी। ए का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री मान लीजिए और बी का बिल्कुल उसके पास में ही 104 डिग्री सेंटीग्रेड है मान लीजिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन कि इसके अंदर एक स्पेसिफिक फ्रैक्शनल कॉलम का यूज करेंगे। क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक फ्रैक्शनल कॉलम का यूज करेंगे, ठीक है। वो कॉलम क्या होता है, देखो अलग अलग डिजाइन के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कॉलम आते हैं, ठीक है। एक तरह के डिजाइन में हम यहाँ पर जो कांच की गोलियां इसके अंदर भरी होती है, कांच की गोलियां भरी होती है, ठीक है। तो इस वाले को अपन यहाँ पर यूज कर रहे हैं, कांच की गोलियां यहाँ पर भरी हुई है, ठीक है। ये लगाने का और फिर आगे का जो एपरेटस है वो सेम ही आएगा, जैसा उसमें था वैसा ही एपरेटस आएगा इधर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर एक कंडेंसर लगा हुआ है और एक रिजर्वोयर में हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, ये कंडेंसर लगा हुआ है। तो क्या होगा, देखो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट पे बहुत ही कम डिफरेंस है। तो जब इसको अपन बॉइल करेंगे तो दोनों की जो वेपर है वो लगभग साथ ही बनने लगेगी, ठीक है। तो दोनों की वेपर ऊपर आएगी। हम ये लगाने का हमारा मकसद है कि वेपर बहुत ही धीरे धीरे ऊपर जाए, क्योंकि कांच की गोलियां लगी हुई है तो वेपर घूमती हुई घूमती हुई घूमती हुई ऊपर जाएगी, उसको ऊपर जाने में बहुत ही टाइम लगेगा। तो उस टाइम में क्या होगा, देखो आप, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसका मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा, ठीक है। तो उसकी वेपर क्या होगी, वापस से कंडेंस होगी, उसकी वेपर क्या होगी, वापस से कंडेंस होगी, उससे पहले इसकी कंडेंस होगी, ठीक है। तो जब इसकी वेपर कंडेंस होगी तो हीट निकलेगी, आपको बताया कि वेपर से लिक्विड बनेगा तो वहां पर क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। तो बी की वेपर के कंडेंस होने से जो हीट निकल रही है वो ए की वेपर को मिलती जाएगी, ठीक है। तो ए की वेपर तो ऊपर बढ़ती जाएगी और बी की वेपर वापस कंडेंस होकर नीचे गिरने लगेगी। तो लास्ट में क्या होगा कि ए जो है वो इसमें इकट्ठा हो जाएगा और बी इसी के अंदर शेष रह जाएगा, ठीक है। तो ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब बहुत ही कम डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में तब उस टेक्निक का यूज कर रहे हैं, ज्यादा डिफरेंस है इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलो बाकी का अपन आगे देखेंगे दूसरे लेक्चर्स में, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये मैंने क्या बताया आपको कि भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस के कंपोनेंट्स को। क्यों, क्योंकि दोनों की वेपर साथ ही बन रही है। जब साथ ही बन रही है तो फिर कोई चांस ही नहीं है कि भाई उनको अलग कर पाए हम, ठीक है। तो देखिएगा जो एजियोट्रोप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, समझिएगा ध्यान से। एजियोट्रोप्स के जो टाइप अगर देखिए अपन तो ये दो टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, ठीक है। एक तो हो गई वो जो कि भाई मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, एक को अपन बोल रहे हैं क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। और दूसरे होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, ठीक है। देखिए नाम से लग रहा है कि मैक्सिमम बॉइलिंग, इसका मतलब ये हो गया कि ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो भी दो कंपोनेंट होंगे उन दोनों ही कंपोनेंट से एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों ही कंपोनेंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। इधर दोनों कंपोनेंट से जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या आएगा बताओ, वो कम आएगा। चलो अपन इनको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक लिक्विड है नाइट्रिक एसिड और दूसरा लिक्विड है जो वाटर है। मान लीजिए कि इसके अंदर जो है वो वाटर है
और इसमें है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो अगर नाइट्रिक एसिड को अकेले को अगर बॉइल करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है लगभग, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 359 केल्विन। ठीक है, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन। ठीक है, तो ये अलग अलग अगर गर्म करते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप जानते ही होंगे कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि जब इक्वल हो जाएगा उसके बाद जब और वेपर प्रेशर बढ़ेगा तभी वो वेपर जो है वो ऊपर उठने लगेगी। ठीक है, चलिए अब क्या करता हूँ, देखो मैं कि दोनों को एक डेफिनेट कंपोजिशन पर मिलाता हूँ। ध्यान रखिएगा, डेफिनेट कंपोजिशन पर ही बनते हैं एजियोट्रॉप्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि डेफिनेट कंपोजिशन पर जब दोनों को मिलाता हूँ, कौन सा कंपोजिशन बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस सॉल्यूशन में लिया 68% नाइट्रिक एसिड, 68% क्या लिया मैंने, नाइट्रिक एसिड, और 32% क्या लिया मैंने इसमें, वाटर। ठीक है, तो इस कंपोजिशन में मैंने क्या देखा कि दोनों की वेपर एक साथ ही बन रही है। ठीक है, लिक्विड में जैसा कंपोजिशन है वैसा किस में आ रहा है बताओ, वेपर में आ रहा है। ठीक है, और दोनों की वेपर किस टेम्परेचर पे बन रही है, देखो मैक्सिमम बॉइलिंग, तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या आएगा वहां पर ज्यादा, तो ये एक्चुअली 393 केल्विन के आसपास जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट आता है। तो इससे भी ज्यादा है, उससे भी क्या है, ज्यादा है। चलिए ये तो हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग का। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज, मैक्सिमम बॉइलिंग वाले जो है वो रोल्स लॉ से कैसा डेविएशन शो करेंगे, तो आप बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हो। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, इसका मतलब है कि अट्रैक्शन ज्यादा हो गया पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, इसका मतलब पार्टिकल्स की वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर जो है वो रोट लॉ से जो मेजर करेंगे उससे क्या आएगा बताओ, कम आएगा। ठीक है, यानी कि ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। क्या करेंगे बताओ, ये नेगेटिव डेविएशन। तो ये वाले क्या करते हैं कि मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। क्या करते हैं बताओ, मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं किससे बताओ, रोल्स लॉ से, फ्रॉम रोल्स लॉ। ठीक है, चलो अब उसकी बात करते हैं। तो मिनिमम बॉइलिंग में जैसे मान लीजिए कि मैंने दो लिक्विड लिए, एक तो ये लिक्विड लिया मैंने इथेनॉल, इधर क्या लिया मैंने, इथेनॉल। ठीक है, और एक लिया मैंने वाटर, एक लिया मैंने वाटर। ठीक है, तो देखो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 3 लगभग होता है इसका ये 351.3 केल्विन। कितना होता है, 351.3 केल्विन। और वाटर का बताया मैंने आपको 373 केल्विन। समझ गए होंगे आप कि इथेनॉल जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है किससे बताओ, वाटर से, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब सुनिए ध्यान से, अब दोनों को मिलाते हैं। क्या किया मतलब, दोनों को मिलाया एक डेफिनेट कंपोजिशन पर। कंपोजिशन क्या होता है, 95% इथेनॉल और 5% क्या होता है, वाटर। तो इस कंपोजिशन में जब हमने दोनों को मिलाया तो देखिए समझिएगा, मैंने इसमें क्या लिया कि 95% तो क्या लिया मैंने, इथेनॉल। ठीक है, और 5% क्या लिया मैंने इसमें, वाटर। इस कंपोजिशन में जब मैंने दोनों को लिया तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि दोनों की वेपर साथ ही बन रही है। बॉइलिंग पॉइंट भले अलग था लेकिन वेपर इस कंपोजिशन में क्या बन रही है, साथ ही बन रही है। ठीक है, और ये बन रही है 351.15 केल्विन के आसपास। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इससे भी कम है, उससे भी क्या है बताओ, कम है। इसलिए क्या करें इसको, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, तो भाई दोनों कंपोनेंट से कम बॉइलिंग पॉइंट पर एक साथ जो है वो बॉइल हो रही है, तो ये हो गया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, चलिए अब डेविएशन की अगर बात करें तो आप देखेंगे अगर कम बॉइलिंग पॉइंट पे ही बॉइल हो रहा है, इसका मतलब अट्रैक्शन कम हो गए होंगे। अट्रैक्शन कम हो गए होंगे इसका मतलब वेपर क्या बनेगी, वहां पर ज्यादा बन रही होगी, और वेपर ज्यादा बन रही होगी तो वेपर से क्या आएगा बहुत ज्यादा। इसका मतलब रोड लो से मेजर करेंगे उससे वेपर से ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये क्या दिखाएंगे बताओ, रोड लो से मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन। क्या दिखाएंगे बताओ, ये मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन, ये दिखाएंगे मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोड्स लॉ। रोड लॉ से मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे ये वाले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, तो ये आपको कहानी समझ में आ गई एजियोट्रॉप्स की, बिल्कुल सिंपल था ये। अब इनको ग्राफिकली और अपन समझ ले, थोड़ा सा ग्राफिकली समझ लेते हैं दोनों को, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को। तो देखिए जब हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बनाए थे तो पढ़े थे अपन ने, तो वहां पर अपन ने सीखा था कि किस तरह से वेपर प्रेशर के साथ में हमने मोल फ्रैक्शन को रिलेट किया था। ठीक है, वो आपको ध्यान होगा, नहीं है तो पिछला लेक्चर आप देख लीजिए, देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि मैं ले रहा हूँ मैक्सिमम बॉइलिंग के लिए पहले। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने ये एक कर्व लिया यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इस तरफ यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कि भाई नाइट्रिक एसिड के जो मोल फ्रैक्शन 1 ले रहा हूँ और वाटर के मोल फ्रैक्शन ले रहा हूँ तो 0। इसका जो अपना एग्जांपल था
वो क्या था 68% HNO3 प्लस 32% वाटर, और उसका एग्जाम्पल क्या था बताओ 95% इथेनॉल था और 5% वाटर था। दोनों की अपन चलो बात करते हैं। यहाँ पर ले रहा हूँ मैं वेपर प्रेशर, और इधर मोल फ्रैक्शन नाइट्रिक एसिड का 1 है, तो उधर किसका 1 हो जाएगा बताओ, वाटर का 1, तो नाइट्रिक एसिड का कितना हो जाएगा बताओ 0। ठीक है, यानी कि इस जगह पर जो है वो नाइट्रिक एसिड प्योर है और वहां पर वाटर क्या है बताओ प्योर है, तो प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, इसका खुद का जो है वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, और आप देखेंगे तो वाटर से जो है वो इसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि वाटर से ज्यादा वोलेटाइल है। क्या है बताओ, ये वाटर से ज्यादा वोलेटाइल है, थोड़ा सा ज्यादा आएगा इसका। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर है इसका प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर और वाटर का इससे थोड़ा सा कम है, तो वो आप कहीं यहाँ मान लीजिए। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा अगर ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते तो ये जो कर्व जो है वो इस तरह का आता। ठीक है, लेकिन ये आइडियल नहीं बनाते हैं। क्या दिखाते हैं बताओ, रोड फ्लो से मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन मतलब कि वेपर प्रेशर कम आएगा। कम आएगा मतलब देखो इस तरह का आता है, इस तरह से आता है, ये कर्व इस तरह का आता है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि इस जगह पर आपने क्या देखा कि सबसे मिनिमम है, इस जगह पर क्या है बताओ सबसे मिनिमम है, इस जगह पर वेपर प्रेशर क्या है बताओ सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ पर जब कंपोजिशन देखा गया तो वो हमको मिला 68% नाइट्रिक एसिड और 32% क्या मिला बताओ वाटर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया बताओ मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन, क्या बताओ यहाँ पर मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन, और इसी जगह पर देखा गया कि ये कंपोजिशन है और दोनों एक ही टेम्परेचर पर एक साथ वहां पर बॉईल हो रहे हैं, यानी कि दोनों यहाँ पर एजियोट्रोप बना रहे हैं। इसमें क्या बना रहे हैं दोनों बताओ, एजियोट्रोप बना रहे हैं। चलिए उधर देखते हैं। अच्छा, इसका बॉइलिंग पॉइंट का कर्व और देख लीजिए। चलो बॉइलिंग पॉइंट का एक और कर्व बना लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का बना लेते हैं। चलो देखिएगा, यहाँ पर मैंने वही लिया, देखो इसको मैं बताता हूँ इधर से। यहाँ पर मैंने एक्स HNO3 कितना लिया 1 और एक्स H2O कितना लिया 0। यहाँ पर एक्स H2O कितना हो जाएगा 1 और एक्स HNO3 कितना हो जाएगा बताओ 0। ठीक है, देखो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड प्योर है, तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करूँ तो प्योर नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 359, अब बताया मैंने आपको 359 मान लीजिए यहाँ पर है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, और उधर वाटर का थोड़ा सा ज्यादा है इससे, तो वो कितना मान लिया मैंने 373 केल्विन। ये इसके प्योर का बॉइलिंग पॉइंट है, ये इसके प्योर का बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, अब आपको बताया कि ये कौन सा है बताओ, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इसका मतलब सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि दोनों के पार्टिकल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो नंबर बढ़ जाती है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट दोनों का बढ़ जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन का बढ़ जाता है दोनों से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक पॉइंट पर जो है वो मैक्सिमम आएगा, तो ये कर्व जो है वो इस तरह का आता है, ये कर्व इस तरह का आता है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। तो आप क्या देखेंगे, तो थोड़ा सा और मैं इसको थोड़ा सा फाइन बनाता हूँ इधर से। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम आ रहा है, इस पॉइंट पर क्या आ रहा है बताओ, मैक्सिमम आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो इस पॉइंट पर ये क्या बना रहे हैं बताओ, एजियोट्रोप बना रहे हैं। यहाँ पर देखा गया तो कंबुशन क्या है बताओ 68% नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और 32% क्या आ गया वाटर। तो इस पॉइंट पर ये क्या बना रहे हैं बताओ, एजियोट्रोप बना रहे हैं, जबकि दोनों एक साथ उबल रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, दोनों एक साथ उबल रहे हैं और मैक्सिमम आ रहा है इनका बॉइलिंग पॉइंट। क्या आ रहा है बताओ, इनका बॉइलिंग पॉइंट है मैक्सिमम आ रहा है। चलो ठीक है, उधर बात करते हैं। तो इधर भी अपन देखो एग्जाम्पल लिया था अपन ने इथेनॉल वाला। देखो मैं कर्व बनाता हूँ जल्दी से यहाँ पर। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ मैंने लिया कि भाई एक्स इथेनॉल, एक्स इथेनॉल कितना ले लिया 1, एक्स H2O कितना आ जाएगा फिर 0, और वहां पर मैंने एक्स H2O कितना ले लिया मैंने 1, तो इसका मतलब दूसरा क्या हो जाएगा बताओ 0। ठीक है, चलिए अब इथेनॉल प्योर है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, वेपर प्रेशर है, वो क्या होगा इसमें मैक्सिमम होगा, खुद का उसका खुद का मैक्सिमम होगा। अब आपको बताया कि इथेनॉल ज्यादा वोलेटाइल है, तो इसके प्योर का वाटर की प्योर से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, तो इसका मैं कहीं यहाँ मान लेता हूँ और वाटर का जो है वो यहाँ मान लेता हूँ। ठीक है, अगर ये आइडियल बनाते तो कब कैसा आता बताओ, इस तरह का आता। लेकिन ये क्या दिखाते हैं बताओ, रोड लॉ से पॉजिटिव डेविएशन। क्यों? क्योंकि इथाइल पार्ट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में पार्ट नहीं ले रहा है, तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जब इथाइल पार्ट आएगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कमजोर करेगा। इसका मतलब बाद के जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अट्रैक्शन कम हो गए तो वेपर क्या बनेगी, ज्यादा, तो क्या दिखाएंगे बताओ, ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे। पॉजिटिव डेविएशन कब कहा था बताओ, ऊपर से आएगा। ठीक है, तो आप देखिए रोड लॉ से मेजर करेंगे तो आइडियल के लिए है वो तो ये वाला है। ठीक है, और पॉजिटिव का मतलब कहाँ से आएगा, फिर से बढ़ जाएगा तो ऊपर से आएगा। तो अब देखा कि ये कर्व जो है वो इस तरह से आता है, इस तरह से ये कर्व आता है, ये कर्व इस तरह से आता है, और आप देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट पर जो है मैक्सिमम आ रहा है,
एक पॉइंट पर क्या आ रहा है बताओ, मैक्सिमम। इस जगह अगर जब कंपोजिशन देखा गया तो 95% क्या मिला यहाँ पर, इथेनॉल, और 5% क्या मिला, वाटर मिला। और इस जगह इस पॉइंट पर दोनों का वेपरेशन क्या आ रहा है बताओ, मैक्सिमम। और देखा गया कि इस कंपोजिशन में दोनों एक साथ बॉइल होते हैं, इस कंपोजिशन दोनों क्या होते हैं बताओ, एक साथ बॉइल होते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। बताया था मैंने पहले आपको, मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ये मैक्सिमम होगा ना यहाँ पर, इस कंपोजिशन में एजोट्रोपिक सॉल्यूशन बनाते हैं और मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी देख लीजिए जरूर जल्दी से आप। बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ कर्व बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इथेनॉल का जो मोल फ्रैक्शन है वो मैंने ले लिया कितना, 1, और वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना ले लिया, 0। उधर वाटर का कितना ले लिया, 1। तो इथेनॉल का कितना हो जाएगा उधर, 0। C2H5 कितना हो जाएगा बताओ, 0। ठीक है, अब देखिएगा आप ध्यान से, इसका मोल फ्रैक्शन 1 है, इसका मतलब ये प्योर है। तो प्योर फॉर्म में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना आता है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 351.3। तो ये मान लेता हूँ यहाँ पर कि भाई 351.3 है, और वाटर का इससे ज्यादा है तो उसको थोड़ा ऊपर मान लेंगे अपन, वो है 373 केल्विन। अब दोनों को मिला दिया, सॉल्यूशन बना लिया, तो आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का दोनों से क्या है बताओ, कम है। कम है इसका मतलब कम नीचे से आएगा। ठीक है, और सबसे कम कहाँ आ रहा है, तो आप देखेंगे सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो इस वाले कंपोजिशन में इस तरह से आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या आ गया, सबसे कम आ गया। ठीक है, ये इस पॉइंट पर लगभग ये बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम आ रहा है। ठीक है, और जब यहाँ का कंपोजिशन देखा गया तो हमको क्या मिला, 95% इथेनॉल और 5% क्या मिला बताओ, वाटर। ठीक है, ये सबसे कम क्या आ गया यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं बताओ, एजोट्रोप बना रहे हैं। इस पॉइंट पर क्या बना रहे हैं, ये एजोट्रोप बना रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में हो गया। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया होगा कि भाई एजोट्रोपिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और किस तरह से इनके कर्व से अपन को समझते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू।